अस्सलाम वालेकुम। हम करेंगे लैब नंबर 4 जिसमें हम जो है LTI सिस्टम पर बेस ये लैब बेस कर रही है जो कहते हैं लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। इसमें जो सबसे फर्स्ट टास्क है उसमें हमें 2 इनपुट सिग्नल लेने हैं और उन पर कॉन्वोल्यूशन सम परफॉर्म करना है। फंक्शन हम अपनी मर्ज़ी से लेंगे, एक हमने x ले लिया है और एक हमने h ले लिया है। उसके बाद हमने y लिया है जो कि कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद फिगर ड्रॉ होगी एंड देन सब प्लॉट का प्लॉटिंग के लिए हमने यूज़ किया। टाइटल दिया है x और h का इनपुट सिग्नल के लिए और आउटपुट सिग्नल के लिए y का जो कि कॉन्वोल्यूट करेगा। इधर हमने x और h की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी, इधर हमने जो है डायरेक्ट इंटर सिग्नल दिया है, h लिखा है। जब रन करेंगे तो वो पूछेगा कि हम x की वैल्यू क्या दें और h की वैल्यू क्या दें, फिर हम अपने सिग्नल लिखेंगे x और h के, तो हमारे पास वो आएगा। अब हम रन करके देखते हैं तो वो हमारे से उसकी वैल्यू मांगेगा। अब हम इधर जो है इसकी वैल्यू ले देते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और आगे हम h की वैल्यू देते हैं जो कि हम देंगे 0.5, 1, 0.5। तो अब हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं वो क्या आएगी। तो ये हमारे पास जो है इसकी आउटपुट आ रही है जो कि टाइम पता नहीं, जो कि इनपुट सिग्नल x की, ये x का इनपुट सिग्नल, ये h की और ये y का दे दिया जो कि x और h को कन्वोल्यूट करके उसने हमें दे दिया। अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करेंगे जो कि है कॉन्वोल्यूशन स्टेप का। इसमें उसने हमें 2 सिग्नल्स दे दिए। इसमें भी हमने कॉन्वोल्यूशन ही करनी है लेकिन इसमें उसने हमें 2 सिग्नल दिए हैं जिसमें हमने फ्लिप और स्लाइड के मेथड परफॉर्म करके कॉन्वोल्यूशन करनी है। एक हमने x ले लिया और एक y ले लिया। अब हम इधर जो कॉन्वोल्यूशन स्टेप परफॉर्म करना है, इधर हमने कॉन्वोल्यूशन स्टेप के लिए एक अलग से कोड लिखा हुआ है। इधर उसने हमें लेंथ्स डिफाइन कर दी हैं m और n की, और उसके बाद उसने हमें जो है आउटपुट सिग्नल को लोकेट किया है और फ्लिप के लिए इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया है, और उसके बाद फ्लिप स्लाइड मेथड के लिए उसने हमें वो दिया है, लूप लगाया है कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करके वैल्यूज़ जो वो हमें दे दे। और उसने फिर हमें इंटरमीडिएट रिज़ल्ट के लिए इधर हमने टाइटल दे दिया। आगे उसने हमें फाइनल रिज़ल्ट के लिए जो है एक्स लेबल पे सैम्पल इंडेक्स, वाई पे एम्पलीट्यूड और टाइटल हमने कॉन्वोल्यूशन रिज़ल्ट का दे दिया। अब हम इसको रन करके देखेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी जो कि हमारे पास ये आ गया हमारे पास इसकी आउटपुट। नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारे पास फंक्शन हमने सेव किया है, x की वैल्यू डिफाइन किया है, फिर h की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी है और y की बिगनिंग और एंडिंग वैल्यू हम डिफाइन करेंगे। y वैल्यू के लिए हमने कॉन्वोल्यूट करने के लिए फंक्शन यूज़ किया और जो हम इसके मेन फंक्शन की तरफ मूव करेंगे तो ये हमारे पास है जिधर उसने x के सिग्नल को डिफ़ाइन किया है, x के इंडेक्स को डिफ़ाइन किया है, h की उसको वैल्यूज़ को डिफ़ाइन किया है, h की इंडेक्स को डिफ़ाइन किया और y को डिफ़ाइन किया कॉन्वोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर हम अब रन करके इसको देखेंगे कि हमारे पास इनपुट सिग्नल का रिस्पॉन्स सिस्टम कैसे आता है। अब हम इसको रन करके देखेंगे तो हमारे पास इसका रिस्पॉन्स सिस्टम इनपुट सिग्नल का ये आ गया है। नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करेंगे जो कि हमारे पास सिंपल, इसमें जो है हमने कॉन्वोल्यूशन करनी है। इसमें जो लास्ट 2 सिग्नल्स हमें गिवन है जिसमें हमने कॉन्वोल्यूशन करनी है। इधर हमारे पास 8 सिग्नल के लिए 3 से 3 तक उसने हमें बताई हुई है रेंज। x की हमने डिफ़ाइन किया है y और y लिखा है ताकि वो कॉन्वोल्यूट करे x और h को। उसके बाद y वेरिएबल को डिफ़ाइन किया है, y के ओरिजिन और उसकी लेंथ डिफ़ाइन की है। फिर उसके लिए हमने टाइटल दे दिया इनपुट सिग्नल का, इम्पल्स रिस्पॉन्स का, आउटपुट सिग्नल का। एक्स शिफ्टेड सिग्नल्स के लिए हमने यहाँ पे उसको डिफ़ाइन किया है और फिर हमने सब प्लॉटिंग के लिए यूज़ किया है और इनपुट और आउटपुट के लिए टाइटल दिया। अब हम इसको रन करके देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। तो हमारे पास ये इसकी आउटपुट्स आ जाएंगी। ये हमारे पास फिगर 1 में जो इनपुट सिग्नल आ जाएगा x का, ये h का, और ये कन्वोल्यूट होके आउटपुट सिग्नल आ जाएगा। फिगर
2 अब हम देखेंगे जो कि शिफ्टेड इनपुट सिग्नल है। ये शिफ्ट होके एक दफ़ा सिग्नल आएगा और ये कन्वोल्यूट होके शिफ्टेड इनपुट सिग्नल आ जाएगा। तो ये थी आज की हमारी लैब 4, तो जो कि यहाँ पर एंड होती है। तो